नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान होगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन का ऐलान होगा। बीएमसी चुनाव में गठबंधन से चुनाव लड़ने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी देर में गठबंधन को लेकर उद्धव और राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो हम बताते चले कि गठबंधन का ऐलान होगा। बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान होगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच अब से कुछ ही देर में गठबंधन का ऐलान होगा। गठबंधन से चुनाव लड़ने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें यह ऐलान किया जाएगा। गठबंधन को लेकर बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान होगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ये ऐलान होने जा रहा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में। देखिए, कुछ ही देर बाद ये औपचारिक ऐलान होने वाला है। 2 दशक के बाद दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक दांव वो उसका ऐलान करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का जो स्थानीय निकाय चुनाव का परिणाम आया, उसमें करारी हार के बाद विपक्षी पार्टियां बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में हैं। और इस बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूपीटी और राज ठाकरे की जो पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है एमएनएस, उनमें बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनाव के लिए हाथ मिलाया है। और अब जबकि शिवाजी पार्क पहुंचे हैं दोनों नेता, कुछ देर बाद ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान। तो ठाकरे ब्रदर्स जो है मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। उद्धव के साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे के साथ उनके बेटे अमित ठाकरे भी हैं। एक साथ ठाकरे परिवार शिवाजी पार्क पहुंचा है। और इसी के साथ जो बड़े नजरें हैं बीएमसी चुनाव को लेकर, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ये काफी महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला रहने वाला है। और निकाय चुनाव के परिणाम जो बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, उसके बाद दोनों भाइयों ने हाथ मिलाया है। तो 2 दशक बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई पटकथा लिखने के लिए दोनों तैयार हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी रहेगा। दूसरा अगर देखें तो जो अभी महागठबंधन की राजनीति है और उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी शामिल है, लेकिन राज ठाकरे जो कि उग्र हिंदुत्व की राजनीति करते रही हैं, लेकिन उसमें भी वो बहुत बड़ा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। और एक बार फिर से दोनों को जरूरत पड़ी है एक दूसरे का हाथ थामने की। तो ये जरूर है कि अब बीएमसी जो एक बड़ा चुनावी मुकाबला होगा, क्योंकि अगर यहाँ हार होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका होगा उद्धव ठाकरे के लिए। इसीलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं राजनीतिक वजह से, ये कहा जा रहा है। और इसी के साथ जो महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से अन्य दल हैं, उनके साथ भी क्या उनकी कशमकश की स्थिति रहेगी चुनावी मुकाबले में। लेकिन उद्धव ठाकरे तमाम चीजों को नकारते हुए बीएमसी पर नजरें जमाए हुए हैं, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी को गठबंधन को राज ठाकरे के साथ जो कर रहे हैं यहाँ पर जीत हासिल नहीं करते हैं, तो उनकी राजनीतिक राह जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए करीब 2 दशक के बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं और अब गठबंधन का ऐलान किया जा रहा है। बिल्कुल। और इस बीच ये भी बड़ा सवाल प्रदीप यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद ये दोनों ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर, क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या कोई दूसरा एंगल भी नजर आएगा अब? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से निकाय चुनाव के परिणाम ने चौंकाने वाले रिजल्ट दिए हैं, बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। और उसके बाद जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो कि मजबूत बनकर उभरी है। इसके अलावा अजित पवार जो एनसीपी से अलग हो गए। तो परिस्थितियां पूरी तरीके से बदली हुई हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। और ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के परिणाम के बाद जो पंचायत परिषद के चुनाव हुए, उसमें जो एक झटका देने वाला परिणाम रहा है ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए। उसके बाद अगर जो कि मुंबई चूंकि एक गढ़ मानी जाती है, जो कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रयोग किया गया था राजनीति में, शिवसेना का उदय हुआ। और शिवाजी पार्क जो उनकी राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जबकि बाला साहब ठाकरे वहाँ पर लगातार रैलियां करते रहे, आंदोलन करते रहे। तो उसी शिवाजी पार्क से अब दोनों भाई हाथ मिलाते हुए एक बड़ा राजनीतिक लड़ाई का ऐलान करेंगे। तो ये एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई होगी और कहीं ना कहीं राज
ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का एक साथ आना उनके वोट बैंक को भी एक बड़ा स्पष्ट मैसेज रहेगा, क्योंकि एक तरफ नरम राजनीति करने के लिए उद्धव ठाकरे जाने जाते हैं तो दूसरी तरफ राज ठाकरे उग्र हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ये तालमेल जो है राजनीतिक तौर पर कितना कारगर रहेगा और काडर को उनके पार्टी के निचले स्तर पर कितना वोट बैंक में तब्दील कर पाएगा, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन मुंबई की एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है राजनीतिक तौर पर। अगर ये लड़ाई हारते हैं ठाकरे ब्रदर्स, तब निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक राह मुश्किल भरी हो जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहें, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। त्यावेळेला ज्यांना मुंबई पाहिजे होती त्यांचेच प्रतिनिधी जे वरती दोघ जण, वरती म्हणजे इकडे नाही दिल्लीत बसलेले आहेत, त्यांचे मनसुबे आहेत. आणि आता जर का आपण भांडत राहिलो तर मग तो जो काय संघर्ष, ते जे काय हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा मोठा अपमान होईल. आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही. शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. उत्साह अमाप आहे. मी तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून, मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश बघतोय. मी सर्वांना विनंती करतोय, आवाहन करतोय आणि एक सूचना सुद्धा करतोय. कारण मागे विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल. म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका, हाच एक संदेश मी आमच्या दोघांच्या युतीच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला देतो आहे. आणि मला खात्री आहे की मराठी माणूस हा सहसा कोणाच्या वाटेला जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर का कोणी आलाच तर त्याला परत जाऊ देत नाही. मी सगळ्यांना परत मनापासून धन्यवाद देतो. आणि राज, आपणा सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. जे काय बाकी बोलायचंय ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही. परंतु माझी एक मुलाखत झाली होती आणि मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची. आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली. कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय, हा नाही सांगणार तुम्हाला. महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ऍड झालेल्या आहेत. ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल. आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता. ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. धन्यवाद. आकड्यांचा खेळ आता सांगत
अजून बाकीच्या महापालिकांमध्ये सुद्धा कालपर्यंत युती झालेली, जशी नाशिकमध्ये झालेली आहे, बाकीच्या ज्या महापालिका आहेत त्यांची सुद्धा त्यांच्या तिथल्या युतीवरती आज उद्या शिक्कामोर्तब होईल. लोक कोण? त्यांच्यावरती प्रतिक्रिया देण्याच्या तरी पातळीचे राहिलेत का ते? त्यांना त्यांच्या पक्षात सुद्धा कोण विचारत नाही. मला असं वाटतं की उत्तर देवांना द्यावीत, दानवांना नाही.